मामी बाबा कृपा सिंधु सुखधामम। दानापुर में मार्गीय बंधुओं का अभाव बहुत ही खलता था, अतः मैंने भी प्रचार करने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफल भी हुआ, परंतु वह सफलता नाम मात्र की ही थी। दानापुर में ही अपने बाल सखा श्री गंगा शरण जी से मालूम हुआ कि मेरे एक और सहपाठी श्री शशि रंजन प्रसाद जी ने भी दीक्षा ले ली है। श्री शशि रंजन जी आज मार्ग में एक उच्च कोटि के साधक एवं स्तंभ के रूप में हैं। वैशाखी पूर्णिमा का समय निकट आ रहा था और हम लोग आनंद पूर्णिमा मनाने के उत्सव में विश्ववंद बाबा के आशीर्वचन की प्रतीक्षा में थे। अंततः वह दिन आया और आनंद पूर्णिमा के उत्सव में पूज्य बाबा की आनंदवाणी हम लोगों को पढ़कर सुनाई गई। आनंदवाणी इस तरह है। धर्म साधना का तात्पर्य है प्रत्येक मनुष्य को विश्व के प्रत्येक वस्तु को एक अखंड सत्ता के रूप में देखना। गुटबंदी के द्वारा मनुष्य जाति की एकता को नष्ट करना धर्म का उद्देश्य नहीं, किंतु जो निहित स्वार्थवादी है वे मनुष्य की मनोगत दुर्बलता तथा भेदभाव के ऊपर ही टिके हुए हैं और इसीलिए वे लोग धर्म भाव के व्यापक प्रचार से शंकित होकर उनके विरुद्ध निंदा, अपप्रचार, मिथ्या कहानी आदि गढ़कर सभी असदोचित अस्त्रों का प्रयोग करते हैं और अपनी असहिष्णुता का परिचय देकर ही रहते हैं। इन्हें देखकर मनुष्य को रुक जाना नहीं होगा, उसे आगे चलना ही होगा। मन में याद रखना होगा कि सतपथ में अनेक बाधाएं और उन्हीं बाधाओं के विरुद्ध संयम करना ही साधना है। आनंद मूर्ति, आनंद पूर्णिमा 1957। जगत गुरु बाबा की वाणी वैसे समय पर आई जब समाज तथा सामाजिक नियम तीव्र गति से टूट रहे थे। राजनीतिक नेता विभिन्न दलों में बट गुटबंदी के दलदल में फंसे हुए थे। मानवीय मूल्यों की अर्थी निकल रही थी। नेता लोग स्वार्थवश जनसेवा की बात भूल चुके थे। आध्यात्मिक मनोभाव वाले मार्गियों को वे केवल शंका की दृष्टि से ही नहीं देखते थे, अपितु उनके विरुद्ध नाना प्रकार की झूठी कहानियां, निंदा तथा गलत और अनुचित प्रचार कर अपनी उच्च श्रृंखलता का हास्यास्पद परिचय देने से बाज नहीं आते थे। ऐसे ही समय में परम पूज्य बाबा ने अपने शिष्यों को विश्वास के साथ आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया। साधना का ही नाम संघर्ष या संग्राम है और सतपथ पर चलने वाले साधकों का परम पुनीत कर्तव्य होता है कि रास्ते की सभी बाधाओं के विरुद्ध संग्राम करता हुआ आगे बढ़े। धर्म साधना का तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य स्वयं साधना कर मुक्ति मोक्ष प्राप्त करे और चल दे, वरन धर्म साधना का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य को विश्व की प्रत्येक वस्तु को एक अखंड सत्ता के रूप में देखे। संत तुलसीदास जी के अनुसार विश्व के अणु अणु में सिया राम को देखना होगा। सिया राम मैं सब जग जानी करी, प्रणाम जोड़ी युग पानी की भावना लानी होगी। अभी दानापुर में आए हुए मुझे 6 मास भी नहीं हुए थे कि जून के प्रथम सप्ताह में ही मुझे ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेज दिया गया। पूज्य बाबा शायद अभी नहीं चाहते थे कि मैं स्थिर ही कहीं बैठूं। दिल्ली जाने से पहले पत्नी और बच्चों को गांव भेज देना पड़ा। दिल्ली में पूज्य बाबा की कृपा से 2 मार्गी मिल गए, एक श्री आर प्रसाद, दूसरे श्री जितेंद्र त्यागी। श्री आर प्रसाद तो मेरे विभागीय बॉस थे तथा उनका जीवन बहुत ही व्यस्त था, इसीलिए वे यदा कदा ही मिल पाते थे। हाँ, श्री जितेंद्र त्यागी से प्राय मुलाकात होती रहती थी। उनका व्यापार उन दिनों बंद था, अतः वे दिल्ली में ही रह रहे थे। प्राय मुझसे मिलने चले आया करते थे। प्रसाद साहब एवं त्यागी जी दोनों ही आपस में उच्च कोटि के मित्र थे और त्यागी जी के प्रयास से ही श्री आर प्रसाद मार्ग में आए थे।
अतः उनसे ही ज़्यादातर प्रसाद साहब के विषय में जानकारी मिलती रहती थी। दोनों सज्जनों में एक बड़ी विशेषता थी जो विरले किसी साधक की साधना के शुरुआत में प्राप्त होती है। वह विशेषता थी उन दोनों का परम पूज्य बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास। विकट से विकट परिस्थितियों में भी इन दोनों सज्जन को अविचल और अडिग देखने का सुअवसर मिला। श्री जितेंद्र त्यागी एक बार का अपना अनुभव सुनाते थे, जो बड़ा ही मनमोहक, हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक है। उनकी आप बीती घटना का उल्लेख करूं उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय देना मुनासिब होगा। यूँ तो त्यागी जी मुरादाबाद ज़िले के एक ग्रामीण इलाके के रहने वाले थे। परिवार सुखी और समृद्ध होने के कारण इनका बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता। किशोरावस्था, हाई स्कूल तथा कॉलेज के अल्लड़पन में और जवानी उमंगों के तरंगों में बीती। जवानी के जोश में लाखों कमाया और गवाया, मगर इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं। इनकी बेफिक्री और अलमस्ती का आलम बेमिसाल था। खाने पीने के शौकीन दोस्तों की दिल बस्ताई में इनका खर्च अधिक था। ये अपने स्वभाव से भी कुछ लाचार थे। दोस्तों के बीच इनके होते हुए किसी की मजाल जो अपनी जेब पर हाथ डाल सके। इनके दोस्तों की टोली भी बड़ी लंबी और फैली हुई थी और सभी ऊंचे लपके के थे। सलीके से रहना तो कोई इनसे सीखे। ये मिजाज के अखंड और इंसाफ पसंद भावुक व्यक्ति थे। इनसे मेरी पहली मुलाकात 1947 में हुई और तभी से हम दोनों दोस्त बन गए। 1955 में इन्होंने दीक्षा ली और साधना करने लगे। पूज्य बाबा की कृपा से वे साधना तो करते ही थे, परंतु साधना से भी अधिक इनका मन बाबा में रम गया। 1956 में आनंद पूर्णिमा के बाद इनके परिवार में एक लड़की की शादी थी और उसमें इनका शामिल होना ज़रूरी था। अतः आनंद पूर्णिमा का धर्म महाचक्र समाप्त होते ही वे चल दिए। धर्म महाचक्र के समाप्त होते होते इनकी गाड़ी का समय हो गया और वे बिना भोजन किए ही जल्दी में चल दिए। उस रात परम पूज्य बाबा ने भी भोजन नहीं किया। तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी के लाख आग्रह करने पर भी पूज्य बाबा ने भोजन नहीं ही किया। पूज्य बाबा का कहना था कि मेरा एक लड़का बिना भोजन किए चला गया और मैं भोजन करूं, ऐसा नहीं ही हो सकता। चूँकि गाड़ी का समय हो गया था और परिवार में लड़की की शादी थी, इसीलिए बिना भोजन किए ही वे चल दिए। परिवार में शादी के कारण वे अपने साथ भारी मात्रा में कैश ले जा रहे थे। का सारा कैश एक ट्रंक में बंद था। साथ में एक बैग भी था, उसमें इनका टिकट तथा रास्ते के खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे थे। लखनऊ स्टेशन पर जब इनकी गाड़ी लगी तो इनको मालूम पड़ा कि इनके डिब्बे के आगे वाले डिब्बे के सामने इनके साला प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और वे किसी को देखते हुए आगे इंजन की ओर बढ़ रहे हैं। त्यागी जी उनके पीछे लगे, परंतु कुछ ही दूर आ गए होंगे कि पीछे से किसी ने इनका कंधा थपथपाया और कहा, अपना सामान देखो। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा और किसी परिचित व्यक्ति को न पा अपने अल्लड़पन में आगे बढ़ते ही रहे। इतने में इनके कान में एक जानी पहचानी आवाज़ फिर आई, कहाँ जा रहे हो? अपने डिब्बे की ओर जाओ और अपना सामान देखो। इस बार का स्वर आदेशात्मक था। तुरंत इनको ख्याल आया कि यह आवाज़ तो पूज्य बाबा की है और वे पीछे की ओर पलटे, परंतु पूज्य बाबा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इस आदेश के अनुसार जब वे लपकते हुए अपने डब्बे की ओर जा रहे थे कि बीच ही में इनकी नज़र एक कूली के सर पर लदे हुए सामान पर पड़ी। कूली के सर पर इन्हीं का ट्रंक और बैग था। कूली अब रेलवे प्लेटफॉर्म के फाटक से बाहर ही हो रहा था कि इन्होंने उसे पकड़ लिया।
पकड़ लेने पर भी इन्होंने अपनी अलमस्ती में ही उससे पूछा, अरे भला आदमी, कुछ तो मेरे लिए छोड़ दिया होता, सब के सब उठा चले, कम से कम टिकट और रास्ते का खर्च तो छोड़ देते। इनकी बातों को सुनकर कूली भौचक्का हो सर पर सामान लदे खड़ा खड़ा इनको देख रहा था। पूछने पर पता चला कि जो सज्जन इनके साथ फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे, उनका ही सामान समझ कूली ने उतार लिया था और उनके पीछे पीछे जा रहा था। वे सज्जन तो चले गए और इनको अपना सामान पूज्य बाबा की कृपा से मिल गया। घटना सुनाने के बाद त्यागी जी ने गंभीर हो कहा, देखो पूज्य बाबा हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर वे मुझे डांटे न होते तो क्या मेरा सामान मिलता? हम लोग जितनी भी नादानी करें, पर बाबा सदा हम लोगों को अपनी निगरानी में रखते हैं। एक दूसरी आप बीती घटना उन्होंने सुनाई जो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घटना इस प्रकार है, उन दिनों उनका बिजनेस कलकत्ता में ही हो रहा था। एक दिन इनकी तबीयत कुछ खराब हुई और आराम होने में कुछ देर हुई तो वे कलकत्ता के सबसे बड़े और नामी डॉक्टर श्री विधान चंद्र राय से दिखाने चले गए। डॉक्टर महोदय ने इनका अच्छी तरह से परीक्षण किया और उन्हें बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। श्री त्यागी जी को विश्वास नहीं हुआ तो डॉक्टर महाशय ने उनका स्क्रीनिंग की एवं एक्सरे लिया। वे पाए कि रोग पुराना हो चला है तथा 2 जगह लंग्स में कैविटी बना हुआ है। अतः डॉक्टर महाशय ने दवा दारू के साथ आराम पर अधिक जोर दिया। दिन रात बिस्तर पर पड़े रहना इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। 2-4 दिन तो मुश्किल से इन्होंने आराम किया होगा कि इनका मन ऊब चला और एक दिन वे चुपचाप जमालपुर पूज्य बाबा के निवास पर सुबह के समय पहुंच गए। त्यागी जी ने बाबा को साष्टांग किया और वही फर्श पर पूज्य बाबा के चरणों में बैठ गए। पूज्य बाबा ने समाचार पूछा तो उन्होंने अपनी बीमारी का हाल बता दिया। इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात थी बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करना और दिन भर दवा का सेवन करना। पूज्य बाबा ने इनको बहुत समझाया कि दवाओं का सेवन तथा डॉक्टर की राय के मुताबिक करने से ही तो रोग दूर होगा, परंतु त्यागी जी ने मानने को तैयार नहीं थे और बार बार बाबा से आग्रह करते कि वे बिस्तर पर पड़े पड़े और दवा खा खा कर जिंदा रहना नहीं चाहते। वे किसी भी हालत में पूज्य बाबा का चरण छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः पूज्य बाबा ने कृपा की और अपने दाहिने पांव के अंगूठे से त्यागी जी के हृदय प्रदेश के उन जगहों को छूते हुए बताया कि यही न कैविटी बन गया है। जाओ, अब दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, पर सामान्य जीवन यापन करो। त्यागी जी प्रसन्न हो गए और पुनः पूज्य बाबा को साष्टांग कर कलकत्ता वापस चले गए। कलकत्ता पहुंच वे एक दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय के चेंबर में पहुंचे। डॉक्टर महोदय ने इनको देखते ही कहा कि आप यहाँ कैसे आए? आपको तो बेड रेस्ट करना चाहिए। त्यागी जी ने कहा, मैं क्यों बेड रेस्ट करूँ? मुझको हुआ क्या है जो आप मुझे बेड रेस्ट करने को कहते हैं? मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। डॉक्टर महाशय को विश्वास नहीं हुआ और उनको लेकर वे अपने क्लिनिक में गए। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने श्री त्यागी जी का एक्सरे लिया और स्क्रीनिंग किया। एक्सरे और स्क्रीनिंग का रिपोर्ट देखकर डॉक्टर महाशय आश्चर्यचकित हो गए। रोग का चिन्ह लेश मात्र भी नहीं था। डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अल्पकाल में यक्ष्मा जैसे असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है। फिर भी उन्होंने जितेंद्र जी को विश्वास में लेकर असलियत जानने की इच्छा प्रकट की। जितेंद्र जी ने परम पूज्य बाबा के स्पर्श एवं आशीर्वाद की बात डॉक्टर महोदय को बता दिया।
डॉक्टर साहब चुप हो विचारमग्न हो गए और जितेंद्र जी से कहा कि गुरु कृपा के सामने तो डॉक्टर और दवा दोनों ही मूल्यहीन है। आप अब गुरु वाक्य को मंत्र समझ दृढ़ विश्वास एवं निष्ठा के साथ उसके अनुसार आचरण करें और चेष्टा करें कि गुरु की कृपा जीवन पर्यंत मिलती रहे। धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके बाबा। त्यागी जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, परंतु परम पूज्य बाबा के प्रति उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ विश्वास अवश्य ही अनुकरणीय है।